जय हिंद। मैं मोहम्मद जाबिर एडवोकेट आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ बिहार से जुड़ी बातों को लेकर। क्या हमारे बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टी खड़े हो रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, क्या वाकई वो असली मुद्दा है हमारे बिहार में, या फिर असली मुद्दों को दरकिनार कर फिर उसी जातीय विशेषताओं में हमें ले जाया जा रहा है। हमें हर बार कहा जाता है, हमें हर बार समझाया जाता है कि हम जाति से उठकर, धर्म से उठकर, अपने समुदाय से उठकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिहार की उन्नति के लिए आए हैं और आपसे वोट मांगने आए हैं। लेकिन वोट जो दिया जाता है वह क्या उन सभी से ऊपर उठकर होता है जो जातीयता से ऊपर होती है, धर्म से ऊपर होता है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देशों में मेरा मानना है कि जब भी चुनाव हो, जब भी वोट हो, तो आधार सिर्फ यह हो कि हम उस प्रांत, उस राज्य और उस देश की उन्नति चाहते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कभी भी किसी धर्म, जाति या समुदाय को विशेष नहीं माना जाता है। वह सभी सेकुलर होते हैं, वह सभी धर्म से, जाति से ऊपर उठकर होते हैं। तो क्या हमारे देश में जाति, धर्म से भी उठकर हम लोग वोट डालेंगे? कभी ऐसा प्रयास संभव है? हम और आप मिलकर एक संकल्प लें कि जब भी वोट डालेंगे अपने देश की उन्नति के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए। क्योंकि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम अगर जातियों में उलझे हुए हैं, हम अभी धार्मिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो यह वाकई मेरे और मेरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि आज़ादी के इतने सालों बाद हम अनपढ़ लोगों की तरफ वोटिंग करेंगे तो हमारा वोट कभी भी सफल नहीं होगा। और बिहार जैसे राज्य जो अभी भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, यहाँ के लोग पलायन करते हैं अपने रोज़गार के लिए, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो हम और आप मिलकर इस बार वोटिंग करें तो जो भी सरकार जो मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव से पहले, उसको पढ़े, उसको समझे और उसके आधार पर वोट करे। और जब वह पार्टी जीत जाती है तो वह पार्टी जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे वह मुख्यमंत्री हम तमाम बिहार वासियों को होगा, चाहे वह आप वोट दे या ना दे। और उस मुख्यमंत्री से हमारा पहला दायित्व होगा कि वो जो मैनिफेस्टो जारी किए थे उस मैनिफेस्टो के आधार पर काम करवाना। अगर मैनिफेस्टो के आधार पर काम नहीं करते हैं, अगर वह लोगों के हित से जुड़ी हुई कार्य नहीं करते हैं, तो आने वाले चुनाव में उनको यह डर होना चाहिए कि जनता के बीच हम किस मुंह से जाएं, जनता के बीच हम किस आधार पे वादा करें, जनता के बीच किस तथ्यों के ऊपर बात करें। कोशिश करें हम और आप मिलकर इस बार बिहार के चुनाव में सब सहभागी बने और अधिक से अधिक वोट दें और अपनी मांग को सरकार से पूरा करवाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम और आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और भारत की उन्नति में अपना हिस्सेदारी निभाते रहें।